नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कोपिंग स्किल्स की। आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज योर कोपिंग स्किल्स इफेक्टिवली। मतलब आप अपने कोपिंग स्किल्स को प्रभावी तरीके से कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं ताकि आपका तनाव प्रबंधन बेहतर हो और आप अब बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड बढ़ जाना, घबराहट, बेचैनी जैसी बीमारियों से खुद को बचाने में एक प्रभावशाली भूमिका निभा सके। साथियों, जब हम बात करते हैं कोपिंग स्किल्स की तो सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है जानना कि हम जो तरीके अपनाते हैं अपने तनाव प्रबंधन का, उसको हम कैसे समझें। तो समझना सबसे ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि उनके तनाव नियंत्रण शैली किस प्रकार की है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के कोपिंग स्किल्स अपनाते हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी तनाव नियंत्रण की शैली क्या है। साथियों, बहुत सारे स्केल्स हैं जिसको बोलते हैं, जिसपे आप उसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप उसमें उसके नंबरिंग कर सकते हैं। वो मुफ्त में उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। जैसे कि कोप इन्वेंट्री है, ब्रीफ रेजिलियंस कोपिंग स्केल है। ये बहुत तरह तरह के स्केल है जिसमें आप जब जाएंगे तो वो आपको एक मोटा मोटी एक तरीका देता है कि आपका किस तरीके का तनाव नियंत्रण शैली है। एक तो आप आसान तरीका ये है पता करने का। दूसरा ये हो सकता है कि जैसा मैंने आपको इसके पहले के एपिसोड में लिस्ट बताया था, एडेप्टिव कोपिंग क्या है, माल एडेप्टिव कोपिंग क्या है, तो आप स्वतः भी आकलन कर सकते हैं कि आप अमूमन अपने जीवन में किस किस तरीके के कोपिंग स्किल्स अपनाते हैं और इस काम में आप अपने प्रियजनों की भी मदद ले सकते हैं, जिससे कि आप वो बता सकें कि देखो आपकी कोपिंग स्किल्स ये होती है, ऐसी परिस्थिति में ये ज़्यादा होती है। फिर आपको आप एक लिस्ट बना लें, एडेप्टिव कोपिंग, माल एडेप्टिव कोपिंग। एडेप्टिव कोपिंग में आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, माल एडेप्टिव में आप कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। और आपको करना ये है कि आपको ये समझना है कि कोई भी मनुष्य, हम में से कोई भी आदमी, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो अपने जीवन में केवल एडेप्टिव या केवल माल एडेप्टिव अपनाता हो। ज़्यादातर लोग एक सम्मिश्रण में इन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अपने कोपिंग स्किल्स का आकलन कर लेते हैं, आप ये देख लेते हैं कि आपकी कोपिंग स्किल्स एडेप्टिव कहाँ है, माल एडेप्टिव कहाँ है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स बहुत आकर्षक होती है क्योंकि वो इंस्टेंट रिलीफ देती है। उसका काम ही है शॉर्ट टर्म रिलीफ देना और लॉन्ग टर्म में आपको परेशानी में डालना। तो जो आप माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स को धीरे धीरे करके हमें अपने जीवन में कम करना होता है और एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स को धीरे धीरे करके हमें अपने जीवन में बढ़ाना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स है कि आप जो है प्राणायाम करते हैं और दूसरी माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स है कि आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप धीरे धीरे कर स्मोकिंग कम करें, प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन ये कहना आसान है हमारे लिए, ये करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप इसको महज कहीं प्रैक्टिस एक बार करके नहीं हो सकता है। जैसे जैसे आपकी एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी या आपके पास जितने ज़्यादा एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स होंगे उतनी ज़्यादा संभावना है कि अपने आप माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स कम होता जाएगा। एक बैलेंस है, अपने आप होते जाता है। और जितनी ज़्यादा आप एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा संभावना है कि जब तनाव आएगी तो स्वतः आप एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स वाले मेथड अपनाएंगे बजाय इसके कि माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स वाले मेथड। तो ये जो तरीका है, जब आप आत्ममंथन करके अपने प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लाते हैं और आप नियमित रूप से इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि तनाव आपके शरीर पे और आपके मन पे अपना नकारात्मक असर नहीं छोड़ता है, बल्कि तनाव में आप एक आशा की किरण देखते हैं और आप एक उम्मीद भरी निगाह से तनाव का सामना करते हैं। साथियों, ये जो चीज़ है वो केवल आपके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये चीज़ें आप अपने प्रियजनों को भी आप मदद कर सकते हैं, खासकर अपने बच्चों में। क्योंकि कई बार जो ये जो स्किल्स होती है कोपिंग स्किल्स, वो हम बचपन से सीखते हैं।
बच्चे जो होते हैं वो अपने घर वालों को देखते हैं, उनकी शैली सीख लेते हैं या अपने साथियों से सीख लेते हैं। तो अगर आप अपने में बदलाव लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके साथ रह रहे बच्चों में भी वो बदलाव दिखेगा। आप बच्चों में इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। ये तो हो गई एक ऐसी चीज़। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो कहते हैं कि खुद में मंथन। आमतौर पर जो माल एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स वाले लोग होते हैं उनके विचार में कुछ कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि या तो वो बहुत ज़्यादा खुद की आलोचना करने वाले लोग होंगे, या ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरे पे दोष देने वाले लोग होंगे, या ऐसे लोग चीज़ों को स्वीकार करने से बचेंगे, या ऐसे लोग सपने देखेंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, तनाव है, टेंशन है और बात कर रहे हैं बहुत आगे की समस्या को फेस नहीं करके, जिसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने की आदत होती है। तो ये जो नज़रिया है हमारा चीज़ों से भागने की, चीज़ों से बचने की, आत्म आलोचना करने की या दूसरे को दोष देने की, अगर हम अपनी प्रवृत्ति में बदलाव लाएं तो इस बात की बहुत बहुत संभावना है कि तनाव को हम उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाएंगे, न कि उसको बढ़ा के या घटा के। तनाव का हमारा जो तरीका होगा वो प्रॉब्लम फोकस ज़्यादा होगा और इमोशंस को बैलेंस करके होगा। हम तनाव को सामना करने के लिए अपने शारीरिक बदलाव को भी लाएंगे, अच्छे अच्छे शारीरिक बदलाव लाएंगे, नशे से बचेंगे, टालने से बचेंगे। जो अचानक से होता है कि तनाव आया तो खूब जंक फूड खा लिए, इस तरह की प्रवृत्तियों से बचेंगे तो निश्चित तौर पे आपका तनाव नियंत्रण ज़्यादा प्रभावी होगा और आप इस तरीके के तरीकों को अपनाकर अपने साथ साथ अपनी कार्य कुशलता में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ सकती है। तो तनाव नियंत्रण कोई प्रवचन की चीज़ नहीं है कि किसी ने बोला कि आज आपका दिन शुभ हो जाएगा, आप भगवान के शरण में जाओ। कोई भी तरीका जो आप अपनाते हैं आपको ये देखने की ज़रूरत है कि दीर्घकालिक वो तरीका आपको समाधान की तरफ ले जा रहा है या दीर्घकालिक वो तरीका आपको बस भावनात्मक रूप से केवल कह रहा है कि चलो हो जाएगा और आप में कोई सोच के स्तर पे, आपके व्यवहार के स्तर पे कोई सकारात्मक बदलाव अगर न लाए तो इसका ये मतलब है कि ये जो तनाव नियंत्रण की शैली है उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, उसमें आत्म अवलोकन की ज़रूरत है। साथियों, आज का एपिसोड हमारा बस इसी बात पे केंद्रित है। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से अपने तनाव नियंत्रण की शैली को समझने में मदद मिलेगी और उम्मीद है कि आप अपने तनाव नियंत्रण को बेहतर कर पाएंगे, जिससे कि आप एक प्रभावी व्यक्ति के रूप में अपने परिवार में और अपने समाज में अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। साथियों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कृपया करके हमारे इस एपिसोड को लाइक बटन दबाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव आप हमें लिख भेजें। हमें आपके सुझावों का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। आपका हमारे आज इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।